बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बहुत प्रकार से हम भगवान से मिलने के लिए, भगवान के नाम से जुड़ने के लिए और एक सुकून की जो हमें चिरकाल से तलाश है, न जाने कब से ये उम्मीद बांधे हुए हैं कि सुकून मिले, सुख मिले, सच्चा सुख मिले, और वो सच्चा सुख और सुकून जिसके मिलने के बाद में फिर भटकना समाप्त हो जाए, खोज समाप्त हो जाए, ऐसा एक आधार मिले, ऐसा मौका स्वर्णिम हाथ में आए जो कि हमारी उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई दे, ऐसा प्रयास लगातार होता रहता है। प्रयास करते रहते हैं गुरुमुख प्रेमी, अपने अपने एक अंदाज से, एक कोशिश से कामयाब होने की लगातार चाहना में होते हैं। कभी हम गहराई से विचार करें, गहराई से सोचें कि हमें जो श्री आनंदपुर दरबार मिला है, परिपूर्ण महापुरुषों की, सतपुरुषों की श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है, हमें जो नाम मिला है, नाम को जपने के जो तरीके बताए भी जाते हैं और इशारे भी मिलते हैं, श्री आरती पूजा में भी वर्णन आता है, स्तोत्र में वर्णन आता है, छंद में वर्णन आता है, गुरु महिमा में वर्णन आता है। समय समय पर जितने भी श्री दरबार से पुस्तकें छपती हैं, सुंदर शब्दों में इशारा होता है। हम थोड़ा सा गहनता से, गहराई से, क्योंकि कोई भी काम जो जटिल हो उसमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है, और हम अगर ये सोचते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण प्राप्त हो गई, श्री दरबार के अनुयायी बन गए, तो काम बन गया। काम तो सारा बाकी पड़ा है, हमें एंट्री मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सफलता हम चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, जो सच्चा सुख चाहते हैं, और एक बहुत बड़ी बात कि 84 लाख योनियों से छुटकारा चाहते हैं, जो बहुत भारी मुसीबत हम पर जन्म दर जन्म हमारे सिर पर मंडराती रही है, हमारे साथ जो मुसीबत लगी हुई है, उससे छुटकारा चाहते हैं। इतनी बड़ी परेशानी को हम इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं? हम संसार के अंदर देखते हैं कि कई बार
किसी भी इंसान से गलती हो जाती है, झगड़ा फसाद हो जाता है, मकान का झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में भी झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, बहन भाई में झगड़ा हो जाता है, बहनों बहनों में झगड़ा हो जाता है, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा होता है, दुकानदार और ग्राहक का झगड़ा हो जाता है, रास्ते चलते बिना फिजूल झगड़ा हो जाता है, बिना कारण के झगड़े फसाद हो जाते हैं। और जितनी बड़ी मुसीबत में इंसान फंसता है या गलती कर बैठता है, फिर उसी के हिसाब से सजा भोगनी पड़ती है। ये एक जन्म के किसी एक वाक्य की, एक घटना की हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी से कत्ल हो जाए, कितनी बड़ी सजा है कि उसमें जन्म ही समाप्त हो जाता है। 20 साल की सजा, 14 साल की सजा, और क्या पता 50 साल की उम्र में कोई गुनाह हो जाए और फिर उम्र कैद मिले, तो क्या जरूरी है कि इतना लंबा जन्म होगा हमारा, इतनी उम्र होगी हमारी? या 20 साल की उम्र में ही हमसे कोई गलती हो जाए और 20 साल की सजा मिल जाए, क्या रह गया बाकी? जीने को क्या रह गया बाकी? ये लौकिक बात है कि इतनी बड़ी सजाएं मुकर्रर की जाती है इंसान के जुर्म की दास्तां एक इंसान की अदालत में बयान की जाती है। एक इंसान दूसरे इंसान को सजा देता है, लेकिन जो इतने जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से हम गलतियां करते आए हैं और आज भी इस जन्म में कर रहे हैं, तो उसकी जो सजा होगी फिर उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर 84 लाख योनियां जो मिलती है, या फिर चलो हमको श्री गुरु महाराज जी ने बहुत रहमत करके बार बार वचनों में फरमाया कि हम लोक और परलोक के जिम्मेवार हैं। जिम्मेवारी भी तो उतनी हमारी बनती है कि जिस तरह से हम आज्ञा का पालन करते हैं, उसी तरह से जिम्मेवारी निभाएंगे श्री गुरु महाराज जी। जिसका नंबर जैसे लगेगा, तो हमको अगर पूर्ण सुकून चाहिए तो हमें समय समय पर जो नाम के बारे में समझाया जाता है और सिमरन के लिए लगातार हमें रोज नित्य प्रति कहा जाता है, तो उस पर विचार करें कि सिमरन करना क्यों जरूरी है। और हमारी जो मांग है इतनी बड़ी, वो खाली श्री आरती पूजा करने से, शब्दों मात्र से वो मंजिल पर पहुंचने के लिए इशारे हैं। उन शब्दों पर अमली जामा पहनाना पड़ेगा। बहुत सारी हम रटन लगाते हैं आरती में, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते। इस तरीके से हम किताब को लेकर बैठ जाए और पढ़ते रहे कि ये क्या है। हर शब्द को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, या सीधे सीधे हम थोड़ा विस्तार पर बात करें कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर भी मंदिर है। जैसे हम कहते हैं ना, दिल में श्री गुरु महाराज जी का सिंहासन है। ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। श्री गुरु महाराज जी का जो सिंहासन है हमारे हृदय में, उस हृदय में हमने क्या क्या भर रखा है। और हमें संत मत का इशारा मिलता है कि इसी शरीर के मंदिर में 24 घंटे लगातार शब्द की धुन हो रही है, लगातार हो रही है। सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजप्पा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। अगर इन शब्दों पर थोड़ा सा अमल करने का प्रयास करें कि वो जो शब्द इसमें बताया जाता है कि वो धुन जो है, वो शब्द जो है, वो स्वमेव हो रहा है, लेकिन उसको हमने पकड़ना है।
उस शब्द को, यानी उससे जुड़ना है, सुरत और शब्द का योग करना है। उस शब्द को हम रोज सुने, वो ईश्वरीय संगीत है जो आपके हमारे नहीं, हर दिल में हो रहा है। जिस कदर फुर्सत मिले उसे सुनते रहें, और जितना सुनेंगे उतना ही मन निर्मल होता जाएगा। अंतर्मुख शब्द में सुरत को जोड़ना है, जोड़ना चाहिए। सतगुरु का स्वरूप जो है हर वक्त पास है, हमारे साथ हैं श्री गुरु महाराज जी। उसका एहसास हमें होना चाहिए। वो तब होगा जब उनके जो निर्धारित किए हुए शब्द हैं, उनके निर्धारित किए हुए नियम हैं, उनको नियम निभाते रहेंगे तो श्री गुरु महाराज जी की याद इसी तरह आती रहेगी। जिस तरह हम दर्शन कर रहे होते हैं वही दर्शन हमें ख्यालों में होते रहेंगे। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते वक्त सब तरह से ऐसा लगेगा कि अब भी हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। गुरु महाराज जी तो हमारे पास है। हर वक्त डरते रहें, सोचें कि हमें संसार में नहीं रहना है, क्योंकि ये शरीर जो है स्वप्न मात्र है। जब शरीर झूठा है, सपने मात्र है। सपने में अभी कोई गरीब कंगाल व्यक्ति राजा बन जाए, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, ठाठ बाट, सोने चांदी, हीरे मोती, मणि माणिक सब उसको नजर आएंगे, और जब सपना टूटेगा तो क्या वो हकीकत रहेगी? वो तो वही गरीब का गरीब, कंगाल का कंगाल है। अगर सपना श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने का आ जाए तो वो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। उसके स्वप्न में भी भगवान का दीदार उसे हो रहा है, तो दिन भर जब उसकी आंख खुली रहेगी सपन टूटने के बाद, उसी गुरु महाराज जी को याद करता रहेगा, पछतावा थोड़ी होगा। उस स्वप्न का उसे लाभ ही होना है कि मैंने नींद में भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए, श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। पछतावा नहीं होगा। और हीरे मोती अगर रात को देखेंगे और सुबह आंख खोलने पर वो हीरे मोती अपने पास नहीं पाएंगे तो पछतावा होगा कि काश ये सच हो जाता। महापुरुष फरमाते हैं अगर सच भी हो जाएगा तो क्या है, फिर भी सपना। अगर हकीकत में किसी के पास हीरे मोती हैं भी सही, सच में हैं, तो क्या वो उसके साथ रहेंगे? वो भी सपना है। वो रात का सपना है, वो दिन का सपना है। सपना तो सपना है। जब ये शरीर झूठा है, सब दुनिया का सामान भी झूठा है, जो अंतर में नाम की धुन बज रही है वो सच्ची है। उसे पकड़ना है, उससे अटैचमेंट करना है। अगर रोज रोज शब्द से, नाम से सच्ची प्रीत हम करेंगे तो मन के सब विकार पीछे छूटते जाएंगे। एक एक विकार छूटते छूटते कितने ही करोड़ों विकार रोज पीछे छूट सकते हैं। मन का मैल इतना रोज का रोज धुल सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब ये हम विचार करें कि इतनी बड़ी मांग है हमारी, तो क्या सुमरन के बिना, जो श्री गुरु महाराज जी इतना महत्वपूर्ण बताते हैं सिमरन को, उसके किए बिना, और उसकी फिर हमें सही जानकारी नहीं है कि सिमरन कैसे किया जाए, तो उसके बिना कैसे मुमकिन होगा? दुनिया की चाहें जो जन्म मरण का मूल है, दुनिया की जो तमन्नाएं हैं, रिक्वायरमेंटें हैं, इच्छाएं हैं, वो मन से निकल जाएगी सुमरन करने से। फिर मन सतगुरु से प्रीत करेगा, हर वक्त सतगुरु के वचन के अंदर रहेगा और अंदर रहना चाहेगा, और उनके वचनों से बाहर नहीं जाएगा। संसार में रहना आ जाएगा, दूसरों की बराबरी नहीं करेगा, श्री गुरु महाराज जी के उनके आज्ञा पालन में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो उसका जीवन ही भक्ति बन जाएगा।
जो श्री गुरु महाराज जी आज्ञा फरमाते हैं उसमें सब प्रकार का हित है। नाम को, शब्द को, जीवात्मा को कान से सुनने की को ही भजन कहते हैं। अंदर वो साज बाज सब हो रहे हैं जो ईश्वरीय संगीत है, बस उस पर थोड़ा अमल करने की जरूरत है और थोड़ा गहराई में। पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में, अंत में पता चला कि ताला क्या, दरवाजे भी नहीं है परमात्मा के घर में तो, और हम चाबियां ढूंढ रहे हैं, दरवाजा तो है ही नहीं। यानी हमारी खोज कहीं और है और हमें इशारा मिल रहा है कि भीतर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। मैं स्वयं हूं ही नहीं। जब हम अंदर जाते हैं तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं, यही सच्चाई है। मैं का कहीं पर अस्तित्व नहीं है, फिर भी हर समय हमें मैं का शोर सुनाई देता है। श्री गुरु महाराज जी के सत्संग पर हमें अमल करना है। एक बार हमारे श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। श्री दर्शन हाल के बाहर जो पीपल का पेड़ है, जो वो वेड़ा है, पुरानी बात है, संगत इतनी नहीं हुआ करती थी। वहां बाहर श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और संगत बैठी हुई थी। श्री गुरु महाराज जी ने मौजवश फरमाया कि जैसे हम देखते हैं कि कितने संसार के नियम होते हैं, कई बार साल बदलता है या अप्रैल में भी एक नया साल हम समझते हैं कि उस वक्त तो क्या नियम होते हैं कि हम दुकानदार लोग अपने खाते बदलते हैं, घरों में कैलेंडर बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि जो श्री आनंदपुर दरबार में आ गया है, महापुरुषों की जिसको चरण शरण प्राप्त हो गई है, उन गुरुमुखों की तो कैलेंडर क्या, खाते क्या, पूरा जीवन ही नया हो गया, जीवन बदल गया है। जब जब भी दर्शन करते हैं हम, हमारा जीवन बदल जाता है। यानी जीवन बदलता है तो पुराने जो हिसाब किताब होते हैं वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम मत्था टेकते ही सब कुछ उनको अर्पित हो जाता है। कितनी हमारे लिए विशेषता है श्री दरबार की, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की, जो हर रूप में हमारा साथ देकर हमें काल के जाल से बचा रहे हैं। श्री आनंदपुर दरबार के सेवक जो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर जो दिल से श्री चरणों में नतमस्तक हैं गुरुमुख प्रेमी, उनको इसी तरह दर्शन जो अभी हो रहे हैं वो परलोक में जाने पर भी ऐसे ही सुंदर सिंहासन पर अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त होंगे। इसी तरह एक प्रेमी गुरुमुख को एक रात में स्वप्न आया, जो सुबह सुना रहा था कि मैंने क्या देखा स्वप्न में, कि मैं शरीर छोड़ गया हूँ, मर गया हूँ और मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं यमराज के दूत, यमदूत ले जा रहे हैं और ले गए हैं। ले जाके वहाँ पर यमराज की नज़दीकी में, वहाँ पर एक लाइन लगी हुई थी, तो उस लाइन में मैं खड़ा हो गया। जब नंबर आएगा तभी फैसला लिया जाएगा कि हमारे लिए क्या सजा है। अचानक उस लाइन पर धर्मराज की नजर पड़ गई। धर्मराज का अपना न्याय होता है और यमराज का अपना होता है।
और चित्रगुप्त जो है फैसला करते हैं, धर्मराज वालों का भी और यमराज वालों का भी। तो चित्रगुप्त भी फैसला लिखने के लिए पास खड़े थे और धर्मराज की जो नज़र पड़ी लाइन में, तो उन्होंने उस गुरुमुख की ओर देखते हुए चित्रगुप्त से कहा कि वो जो लाइन में फला व्यक्ति खड़ा है, तुम जिसे लेके आए हो, तो उसको उस लाइन में जो खड़ा किया है, उधर खड़ा किया है, वो कौन है? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज ये श्री आनंदपुर दरबार का कोई प्रेमी है, गुरुमुख है। तो धर्मराज कहने लगे, श्री आनंदपुर दरबार का गुरुमुख प्रेमी है तो वहां किस लिए लाइन में खड़ा किया है? इतनी बड़ी गलती हो रही है आप लोगों से, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर श्री आनंदपुर दरबार का गुरुमुख प्रेमी यहाँ आया है तो उसका फैसला जो है, उसका जो खाता है कर्मों का, वो खुद श्री आनंदपुर दरबार के मालिक श्री परमहंस दयाल महाराज जी देखा करते हैं, वही देखेंगे। तो कहने का भाव है ये स्वप्न है, लेकिन स्वप्न के अंदर कितना सुकून मिला, हमको भी सुनकर मिला, और जिसके साथ ये हुआ उसको क्यों नहीं मिला होगा सुकून ऐसा कि अगर वो सब देखकर हमारी चित्तवृत्ति शुद्ध होती है या हमारी अमली कार्रवाई कुछ अधिक परवान चढ़ती है, तो वो 100% सत्य होकर रहेगा। और हमारी इसी तरह श्री गुरु महाराज जी यहाँ भी संभाल कर रहे हैं। हमको विश्वास होना चाहिए, हमको विश्वास होना चाहिए। हमें सब समझ में आएगा, महसूस होगा कि अगर श्री गुरु महाराज जी ने हमारी संभाल ना की होती तो ये काम ना हुआ होता, ये काम ना हुआ होता, वो काम ना हुआ होता। हर काम छोटा बड़ा हजारों काम ऐसे होते हैं नित्य प्रति जिसका हमें पता नहीं लगने देते श्री गुरु महाराज जी, और कर जाते हैं। और हम नींद में सोए होते हैं और क्या क्या कर जाते हैं श्री गुरु महाराज जी, और परलोक की जिम्मेवारी ऐसे ही नहीं लेते। ये सच्चाई है। 5 नियम दरबार के जो करते सरदाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेवार। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।